जय हिंद। आई एम डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। मैं आर्मी से सीनियर पद पे डॉक्टर रहा हूँ आर्मी में। अब रिटायरमेंट के बाद गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में रूमेटोलॉजिस्ट के रूप में जोड़ों के दर्द के इलाज के गठिया के दर्द के इलाज के विशेषज्ञ के रूप में हूँ, जिसको रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। मुझे कभी कभी पेशेंट कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनको मेरे ख्याल से आंसर करना बहुत ज़रूरी है, और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में ये आता है कि क्या ये दवा डॉक्टर साहब ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। तो एक बात समझ लीजिए कि ज़िंदगी तो किसी ने नहीं देखी। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इसके लंबे टाइम तक इलाज चलता है। यदि समझ लीजिए कोई कहे कि साहब मैं ब्लड प्रेशर का दवा थोड़े दिनों लेता हूँ, फिर मेरा ठीक हो जाता है, फिर मैं नहीं खाता हूँ, तो क्या होगा कि आज भी कोई ब्लड प्रेशर की ऐसी दवा नहीं बनाई गई कि आप एक गोली खा लें और ज़िंदगी भर काम चल जाए। ऐसी कोई डायबिटीज़ की दवा भी नहीं बनाई गई कि आप एक गोली खा लें और ज़िंदगी भर काम चल जाए। ऐसा ही गठिया का है कि यदि आपको गठिया है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको लंबे टाइम तक दवाई चलेगी ना। वो लंबा टाइम किसी को नहीं मालूम। वो लंबा टाइम 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है, जैसे हम सबका अंगूठा अलग अलग है। अंगूठा मतलब जीन समझ लीजिए, जैसे बायोमेट्रिक्स के ना, हर आदमी का अंगूठा अलग भगवान ने बनाया है, ऐसे ही हर आदमी को जेनेटिकली अलग बनाया है। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट आता है मेरे पास, वो कहता है साहब मैं तो 1 साल दवाई खाया, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं खाया, बिल्कुल ठीक हूँ। कई बार कोई बोलता है नहीं साहब मैं 3 साल खाया, अब उसके बाद बिल्कुल ठीक हूँ। कई लोग बोलता है नहीं सर आपने बताया था मैं लंबे टाइम से खा रहा हूँ और मैं ठीक हो गया, तो मैंने दवा को थोड़ा कम कर दिया है, अब मैं कम डोज खाता हूँ। एक आदमी कहता है नहीं सर मैं डोज कम नहीं कर पाता, जो इनिशियल आपने लिखा था वही डोज चला रहा हूँ और इससे मुझे कंट्रोल है ये वाला। और एक आदमी रेयरली ये भी आता है कि डॉक्टर साहब मैंने एक दवाई ली 1 साल तक, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरी दवाई ली, फिर भी ठीक नहीं हुआ, तीसरी दवाई ली। इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी को ईश्वर ने अलग बनाया है। हर आदमी का अंगूठा अलग है, हर आदमी जेनेटिकली अलग है, हर आदमी की बीमारी अलग है। आप अपने को दूसरे से तुलना मत कीजिए। कभी कभी आदमी परेशान हो जाता है कि यार देखो उसके तो हाथ पैर टेढ़े हो गए और मेरे तो नहीं टेढ़े हो जाएंगे, वो झुक गया मैं तो नहीं झुक जाऊंगा, उसकी आँख खराब हो गई इस बीमारी, मेरी तो नहीं खराब हो जाएगी। देखिए दवा लेंगे तो कंट्रोल रहेगा। जैसे मैं हूँ खुद, मैं ब्लड प्रेशर की दवा लेता हूँ ना, मुझे क्या फ़ायदा है उससे कि मेरा बीपी कंट्रोल रहता है। तो मैं कितने दिन से ले रहा हूँ, मैं 10 साल से ले रहा हूँ। तो कहेगा साहब क्या फ़ायदा फिर दवा लेने का। मेरे को ये फ़ायदा है कि नहीं तो मेरे दिमाग की नस फट सकती है, मुझे स्ट्रोक हो सकता है यदि बीपी हाई रहेगा, मेरे को हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसे ही रूमेटोलॉजी की है। यदि आप दवा लेंगे तो आपका जॉइंट में स्वेलिंग नहीं होगी, स्वेलिंग नहीं होगी तो दर्द नहीं होगा, दर्द और सूजन नहीं होगी तो जॉइंट डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, जोड़ खराब नहीं होगा, और जोड़ खराब नहीं होगा तो सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। तो दवाई खाने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपकी जॉइंट की सुरक्षा, वो जोड़ों को नष्ट नहीं होने देता, और जब नष्ट नहीं होना था तो सर्जरी को प्रिवेंट करता है। तो ये जो मेडिसिन्स हैं वो सर्जरी से बचाती हैं आपको। हाँ, यदि आपका जॉइंट बिल्कुल ख़राब हो जाए कई कारणों से, दवा काम नहीं कर रही है, आपने दवाई नहीं खाई, आप लेट आए डॉक्टर के पास, तो आपको फिर मुश्किल सर्जरी करानी पड़ती है। कोई भी आदमी सर्जरी नहीं कराना चाहता, पूछा जाए वो कहता भाई डॉक्टर साहब दवाई से आप ठीक कर दीजिए। तो एक आंसर तो सबसे पहला चीज़ है कि ऐसा ज़िंदगी भर दवाई नहीं खाना है। हर आदमी का अलग अलग ईश्वर ने विधान बनाया है, हर आदमी का जीन्स अलग बनाया है, उसी हिसाब से आपकी दवाई हो सकता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। बट साइंटिफिकली ये देखा गया है ट्रायल से कि इन दवाइयों की रिक्वायरमेंट लंबे टाइम तक होती है, लंबे टाइम तक लेंगे और उसके बाद जब ठीक होने लगेंगे तो इसके डोज हम घटा सकते हैं। एक तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा आदमी की चलती रहती है। दूसरा, शायद कहीं दिमाग में बैठा हुआ है कि वो इन बीमारियों के बहुत ज़्यादा, दवाइयों के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना। इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में एक अलग से मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, वो बहुत ही ज़रूरी है वो चीज़, कि यदि नहीं बताया गया तो शायद दिमाग में लोगों को ये लगता रहता है कि शायद जो मॉडर्न मेडिसिन है, जिसको आप लोग एलोपैथी बोलते हैं, कि उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं।
तो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इसको यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।